तो बेटा आज हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी। सो आज हम करेंगे स्पीड और वेलोसिटी। सो पहले हम स्पीड से शुरू करते हैं कि स्पीड क्या है। ठीक है। सो बेटा स्पीड क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टाइम a rate of change of distance। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। सो स्पीड फिर किसके इक्वल हो गई? स्पीड होती है कि डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। ठीक है ना, कि गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसकी और टाइम की रेशो। जैसे मान लो कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है, क्योंकि ये जो हम लेसन कर रहे हैं उसका नाम ही यही है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। सो हम इसमें इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन ही डिस्कस करेंगे हर जगह पे। ठीक है। सो मान लेते हैं कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। सो किसी टाइम पे बॉडी कहाँ पे थी? ओरिजिन पे थी, ओ पे थी। थोड़े टाइम के बाद बॉडी कहाँ पहुँच जाती है? ए पॉइंट पे। और थोड़े टाइम के बाद बॉडी कहाँ पहुँच जाती है? बी पॉइंट पे पहुंच जाती है। मान लेते हैं कि ए पॉइंट जो है इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है एक्स नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और जो बी पॉइंट है इसकी पोजीशन क्या है? मान लेते हैं एक्स है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और जब बॉडी ए पॉइंट पे पहुंचती है उस वक्त टाइम होता है टी। और जब बी पॉइंट पे पहुंचती है उस वक्त कितना टाइम हो जाता है? टी डैश हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये देखो ए पॉइंट जो है इसकी पोजीशन एक्स नोट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ए पॉइंट है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? एक्स नोट दूरी पे है। और ऐसे ही बी पॉइंट की पोजीशन एक्स है। इसका मतलब है बी पॉइंट जो है ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? एक्स दूरी पे है। यानी कि पोजीशन क्या बताती है? ओरिजिन से दूरी बताती है, डिस्टेंस बताती है। अब देखो हमने इंटरवल चूज कर लेते हैं ए से बी। ठीक है ना। सो ए से बी इंटरवल के बीच बॉडी जो है उसकी कितनी स्पीड होती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड। सो जब बॉडी ए से बी तक जाती है तो कितना कितना डिस्टेंस कवर होता है? ए बी। और ए बी किसके इक्वल आएगा? ये देखो ओरिजिन से बी तक एक्स है, ओरिजिन से ए तक एक्स नॉट है। अगर मैं एक्स में से एक्स नॉट को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा ए बी। ये देखो पूरा एक्स है ना, एक्स में से अगर एक्स नॉट को मैं माइनस कर दूं तो क्या रह जाएगा? ए बी रह जाएगा। और यही हमारा क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। सो स्पीड किसके इक्वल आएगी? डिस्टेंस कवर्ड जो किसके इक्वल है? ए बी। और टाइम टेकन, अब देखो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। अब देखो ए पॉइंट पे जो पहुंचा बॉडी कितना टाइम था? टी। और बी पॉइंट पे जो बॉडी पहुंची तो कितना टाइम था? टी डैश। तो कितना टाइम लगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ओवर टाइम टेकन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, हम ए पॉइंट पे 9 बजे थे। जब 9 बजे थे हम ए पॉइंट पे थे। जब 9:30 हो गए यानी 9:30 हो गए तो हम बी पॉइंट पे पहुंचे। कितना टाइम लगा ए से बी तक जाने में? तो 30 मिनट लगे। ये 30 मिनट कैसे आए? हमने 9:30 में से 9 को माइनस किया। ऐसे ही ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर देंगे तो ये टाइम टेकन आ जाएगा। तो ये बेटा स्पीड का रिलेशन आ जाता है। स्पीड इसके इक्वल होती है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। अब हम क्या करेंगे, इसके यूनिट लिख लेते हैं कि स्पीड के यूनिट क्या होते हैं। ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस एसआई सिस्टम में पहले लिखते हैं इसके यूनिट। डिस्टेंस एसआई सिस्टम में हम किस चीज में मेजर करते हैं? डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है ना। और टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो ये बन गया मीटर ओवर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम है ना। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। ये यूनिट बन गए स्पीड के इन एसआई सिस्टम। ऐसे ही अगर सीजीएस सिस्टम में आप लिखोगे तो स्पीड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? ये आ जाएगी
डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम? सेंटीमीटर में, और टाइम तो सेकंड में ही मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा, ये इसके यूनिट आ गए। और अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, अगर डायमेंशनल फार्मूला, तो किसके इक्वल आ जाएगा? स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस के लिए हम एल यूज़ करते हैं और टाइम के लिए टी यूज़ करते हैं, तो क्या बन जाएगा? एल टी -1, ठीक है ना। तो ये बन गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इसकी और क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड किसके इक्वल है? डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी स्पीड किसके इक्वल है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखो, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, और टाइम भी स्केलर है, तो दोनों क्वांटिटी स्केलर है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी नहीं, सॉरी, स्पीड क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हम स्पीड कर रहे हैं ना, तो स्पीड क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो अगर जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकती हैं? हमने पिछले लेक्चर में किया था कि वो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, या फिर कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू उसकी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि स्पीड जो यहाँ पे मैंने लिखी है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। सो बेटा ये स्पीड का थोड़ा सा था। अब हम नेक्स्ट करेंगे वेलोसिटी, कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है स्पीड की डेफिनेशन के। फ़र्क क्या है कि स्पीड में हमने डिस्टेंस यूज़ किया है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे। सो इसको, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। सो वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, वहां पे हमने डिस्टेंस लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ओवर टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट, ओके, टाइम टेकन, ठीक। सो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ले लेते हैं। मान लो कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है, वो ओरिजिन से शुरू होती है, किसी टाइम पे ए पे पहुंच जाती है, थोड़ी टाइम के बाद कहाँ पे पहुंच जाती है? बी पे पहुंच जाती है। मान लेते हैं जब टी ए पॉइंट पे पहुंचती है तो टाइम कितना होता है? टी। और बी पॉइंट पे पहुंचती है, टाइम कितना हो जाता है? टी डैश। और ए पॉइंट पे उसकी पोजीशन क्या है? मान लो एक्स है, और बी पॉइंट पे उसकी पोजीशन क्या है? एक्स डैश है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने ए से बी तक? हम इंटरवल ए भी ले लेते हैं। सो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो टाइम कितना लगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही आया है, ठीक है। सो आप कहोगे कि भी स्पीड का भी रिलेशन सेम आ गया, वेलोसिटी का भी रिलेशन सेम आ गया, फिर फर्क क्या है इसमें? बेटा वही फर्क है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो वेलोसिटी को लिखने के लिए हम v के ऊपर क्या बनाएंगे? एरो बनाएंगे, और पोजीशन के ऊपर भी क्या बना देते हैं? एरो बना देते हैं। ये पोजीशन वेक्टर फिर डिफाइन करता है पार्टिकल का, ठीक है ना। सो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओवर टाइम टेकन। और एक बात और बेटा, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करती है, ठीक है ना, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है ना। सो मान लो अगर इस तरह से कोई बॉडी मूव करती है तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। मगर अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करती है तो डिस्टेंस भी सेम होगा, 5 मीटर, मान लो 5 मीटर मूव करती है स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, तो डिस्टेंस भी 5 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 5 मीटर होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे भी यहाँ का रिलेशन और पिछला स्पीड का रिलेशन आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉडी किसके लॉन्ग मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है। अब इसका क्या करते हैं? अब इसका यूनिट लिख लेते हैं। सो बेटा सेम उसी तरह से पहले ऐसे ही सिस्टम में लिखेंगे। सो वेलोसिटी के यूनिट क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट का वर्ड ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं? मीटर होते हैं,
एसआई सिस्टम में टाइम के सेकंड होते हैं, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड, सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्पीड। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में क्या लिखेंगे, वो भी सेम आ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में, तो ये बन गया सेंटीमीटर पर सेकंड बन गया। डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा इसका, क्या होगा, एल टी माइनस 1 होगा। तो ये कुछ बातों में स्पीड के साथ सिमिलर है और कुछ बातों में अलग है। और ये वेलोसिटी क्या है, अभी मैंने आपको बताया है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी वैल्यू ले सकती है, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। सो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस है, ऑलमोस्ट वही डिफरेंस जो है वो वेलोसिटी और स्पीड में है, ठीक है ना। एक बात याद रखनी है आपने कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड हम ऑलमोस्ट सेम ले लेते हैं जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करती है, ठीक है ना। सो ये था वेलोसिटी और स्पीड का कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान से देखना है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो देखो क्या होता है कि मान लो कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है इस तरह से, ठीक। इंटरवल ले लेते हैं, इक्वल इंटरवल लेने हैं हमने, मान लो ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक, और सी से डी। सो बॉडी मूव कर रही है, किसी टाइम पे बॉडी जो है ओ पे थी, ओरिजिन पे थी, थोड़ी देर बाद ए पे पहुंच गई, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे। सो मान लेते हैं ओ ओरिजिन पे जब बॉडी थी तो टाइम कितना हुआ था, मान लो 8 बजे थे। और जब ए पे पहुंची तो कितना टाइम हो गया, 8 बजकर 5 मिनट हो गए। जब बी पे पहुंची तो मान लेते हैं 8 बजकर 10 मिनट हो गए। और जब सी पे पहुंची तो 8 बज के 15 मिनट हो गए। और डी पे पहुंची तो कितना टाइम हो गया, 8 बजकर 20 मिनट। अब ये बताओ मुझे, ओ से ए तक जाने में बॉडी को कितना टाइम लगा। तो हम फाइनल टाइम में से इनिशियल माइनस कर देंगे, कितना लगा, 5 मिनट लगे। इसी तरह से ए से बी तक जाने में बेटा कितना टाइम लगा, वो भी 5 मिनट लगे। ऐसे बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, वो भी 5 मिनट लगे, ठीक है ना। और सी से डी तक जाने में कितना टाइम लगा, वो भी 5 मिनट लगे, ठीक है ना, 5 मिनट लगे। यानी कि हमने टाइम इंटरवल क्या रखा है, सेम रखा है। टाइम इंटरवल सेम रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। मान लेते हैं ओ से ए तक जाने में बॉडी जो है, यहाँ पे जो बॉडी थी मान लो ओरिजिन पे थी, यानी कि ओरिजिन पे जो बॉडी होती है उसका पोजीशन वेक्टर हम क्या, पोजीशन क्या लेते हैं, जीरो ही ले लेते हैं। जब बॉडी ए पे पहुंची तो उसकी पोजीशन क्या होगी, मान लेते हैं यहाँ पे 5 मीटर होगी। जब बी पे पहुंची तो कितनी होगी, 10 मीटर होगी। जब सी पे पहुंची तो कितनी होगी, 15 मीटर होगी। जब डी पे पहुंची तो कितनी होगी, 20 मीटर होगी, ठीक है ना। यानी पोजीशन इसने दे रखी है यहाँ पे। सो अब देखो ओ से ए तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है। सो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, 5 मीटर फर्स्ट इंटरवल में। सेकंड इंटरवल में भी कितना किया, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 5 मीटर। और थर्ड में भी कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, 5 मीटर। और फोर्थ में भी कितना किया, 5 मीटर। अब इस तरह का मोशन बेटा जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ठीक है ना। सो इस तरह का मोशन, जिस मोशन में बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इस तरह के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन की और क्या प्रॉपर्टी होती है, ये देखो, अगर मैं ओ से ए तक इंटरवल लूं और इस इंटरवल में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने, 5 मीटर। और टाइम कितना लगा, 5 मिनट, ठीक है ना। इसी तरह से ए से बी तक वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वो भी 5 मीटर ओवर 5 मिनट आएगी, ठीक है ना। आगे भी कितनी आएगी, 5 मीटर ओवर 5 मिनट आएगी। सो मेरे कहने का मतलब है कि हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी बॉडी की क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रही। सो इस तरह का मोशन, जिस मोशन में बॉडी की वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, इस तरह के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं, ठीक है ना। सो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन फिर हम क्या लिखेंगे, वो लिख लेते हैं। सो ए मोशन ऑफ ए बॉडी, ए मोशन ऑफ ए बॉडी
is said to be uniform if it covers equal displacements, if it covers equal displacements in equal intervals of time, और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं a motion in which velocity of the body will remains constant is known as यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। सो हम सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन ही डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहती है बेटा? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा क्या करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे इस लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ग्राफ डिस्कस करेंगे? एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। किस मोशन में डिस्कस करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन में बेटा डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अगला भी, सो ध्यान से आपने अटेंड करना है अगला टॉपिक, अगला लेक्चर भी आपने। सो थैंक यू बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।